भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से बदल रहा है। आइए इस एक्सप्लेनर में इस मल्टी डोमेन इवोल्यूशन को समझते हैं। पर सवाल ये है, कोई सेना जमीन, हवा और पानी हर जगह एक साथ खुद को आधुनिक कैसे बनाती है? शुरुआत करते हैं ड्रोन से। नोएडा की ताई डिफेंस अब हर रोज 200 FPV ड्रोन्स तैयार कर रही है। वहीं मैकफ्लाई स्काई रीपर ड्रोन 807 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और डीप स्ट्राइक क्षमता के साथ कमाल है। गुजरात के बजंग UAV ने लद्दाख की कठिन ऊंचाइयों पर हैवी लिफ्ट क्षमता का बेहद सफल परीक्षण कर लिया है। ड्रोन्स को गिराने के लिए पेरिस डिफेंस के नए हाई पावर लेजर सिस्टम्स काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब स्पेस की बात करें तो बेंगलोर के पिक्सेल को US NRO का कॉन्ट्रैक्ट मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जमीन पर वापस आएं तो तमिलनाडु में 2027 तक एक नई एडवांस्ड रेडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरी तरह बन जाएगी। कूटनीति भी पीछे नहीं है। वियतनाम को दिए गए $500 मिलियन के डिफेंस फाइनेंसिंग का बंटवारा काफी अहम है। इसके साथ ही वियतनाम के सुखोई फाइटर जेट्स के लिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सपोर्ट की पेशकश भी हुई है। तारा सिस्टम पर गौर करें। ये आम अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक वेपन्स में बदलकर स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ाएगा। उत्पादन में कुछ दिक्कत है। सर्टिफिकेशन डिले के कारण तेजस मार्क 1A की डिलीवरी अब मिड 2026 तक टल सकती है। पार्ट्स और एयरफ्रेम्स तैयार हैं, फिर भी इन्हीं रुकावटों की वजह से अब तक एक भी तेजस डिलीवर नहीं हुआ। मिराज फ्लीट को ऑपरेशनल रखने के लिए दसॉल्ट से जरूरी स्पेयर्स का स्टॉक तेजी से जमा किया जा रहा है। नए और पुराने रेडार्स के वजन में भारी अंतर है, इसलिए सुपर सुखोई अपग्रेड में स्ट्रक्चरल रिकैलिब्रेशन बेहद जरूरी है। समुद्री मोर्चे पर ट्रायल्स के लिए तैयार K5 बैलिस्टिक मिसाइल की 6000 किलोमीटर की विशाल रेंज वाकई चौंकाने वाली है। कई स्वतंत्र न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली ये मिसाइल अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के रूप में आगे चलकर अहम भूमिका निभाएगी। तो सोचिए, सेना के ये तेजी से होते आधुनिक बदलाव आने वाले कल में क्षेत्रीय सुरक्षा को आखिर कैसी बदलेंगे।